हम असुरक्षित क्यों रहते हैं, अनिश्चित क्यों रहते हैं? क्योंकि हमने मान लिया है कि हमारे साथ सब कुछ बुरा होगा। लोग अपने सुरक्षित भविष्य के लिए पैसा जोड़ते हैं, उसे संग्रहित करते हैं। यह असुरक्षा, यह मन की अनिश्चितता मन को चंचल करती है। परिणाम यह होता है कि जितना संचय बढ़ता है, जितना परिग्रह बढ़ता है, उतनी मन की चिंता भी बढ़ती है। यह मन का जो कचरा है, मन का जो कूड़ा है, वही मन को अस्थिर करता है। लेकिन हमें अपने मन को अस्थिर करना है। इसीलिए पहले हम पहचाने कि कहाँ कहाँ हमारा मन जाता है, हमारे मन को कौन अस्थिर करता है। व्यक्ति की चिंताएं, शंकाएं उसको सबसे ज्यादा अस्थिर करती है। निषेधात्मक चीज मन को बहकाती रहती है। इसीलिए सबसे पहले उन्हें पहचानना जरूरी है, समझना जरूरी है। जहाँ जहाँ नकारात्मकता है, जो जो चीजें आपको चुभती है, उस चुभन को निकालना है, उन गांठों को खोलना है और इसके लिए शुभ विचार को अपनाना जरूरी है। एक शुभ विचार ही हमारे मन को बदलने के लिए पर्याप्त है। बस उस विचार में वह ऊर्जा होनी चाहिए। हमारे यहाँ उपनिषद में 4 महावाक्य कहे गए हैं। ये 4 ब्रह्म सूत्र है। इनके बारे में ज्ञानी जन कहते हैं कि अगर ये 4 सूत्र समझ में आ गए तो समझो सारा ब्रह्म सूत्र समझ में आ गया। भागवत गीता में वो 7 श्लोक है जो समझ में आ गए तो समझो 700 श्लोक समझ में आ गए। बात छोटी सी है, लेकिन एक बात ही अगर समझ में आ जाए तो जीवन बदलने के लिए एक बात ही पर्याप्त है। हमारे मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई बार सामने वाला जो सोच रहा होता है वो हमें पता लग जाता है कि इसके मन में क्या चल रहा है। चलो दोस्तों, हम इसे एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। एक बूढ़ी माता एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रही थी। साथ में उसकी पोती भी थी। धूप तेज थी। तभी उधर से एक ऊंट वाले निकला जो उसी ओर जा रहा था। बूढ़ी माता ने ऊंट वाला से कहा, मेरी पोती को ऊंट पर बैठा लो, आगे गांव में उतार देना। ऊंट वाले ने बोला, वाह, मैं क्यों बैठाऊं? चला नहीं जाता तो सवारी ले आती। ऊंट वाला आगे बढ़ गया। तभी ऊंट वाले के दिमाग में एक सोच आया, बूढ़ी माता को मेरा अता पता नहीं है, लड़की को बैठा लेता तो कहीं उसे बेच देता। ये सोचकर वह वापस आया। इधर बूढ़ी माता के मस्तिष्क में एक विचार आया, मैं भी कैसे मूर्ख हूँ, सारे बाल सफेद हो गए, अक्ल नहीं है मुझ में। अगर ये ऊंट वाला इस लड़की की कहीं इधर उधर ले गया तो? ऊंट वाला वापस बूढ़ी माता के पास आया, बोला, माँ मुझे दया आ गई, मैं इसे अगले गांव में उतार दूंगा। बूढ़ी माता ने कहा, नहीं, अब नहीं बैठाती इसको, हम दोनों पैदल ही चल जाएंगे। ऊंट वाले ने कहा, अब क्या हुआ? तू तो कहती थी इसको बैठा ले उस गांव में। उस समय मैं नहीं माना, अब मेरे हृदय में दया आ गई तो तू बैठाने को तैयार नहीं? वृद्धा ने कहा, जो तेरे मन में बैठा है वही मेरे मन में भी है। अब जा अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, अब मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है। हेलो दोस्तों, हम किसी के बारे में जैसे सोचते हैं उसकी भाव तरंगे सामने वाले तक पहुंच जाती है। इसीलिए सबका भला ही सोचना चाहिए, बुरा नहीं। कुछ लोग हमेशा परिस्थिति को ही दोष देते हैं। यह मोटिवेशनल स्टोरी ऐसे है जिसको सुनकर आपकी आंखें खुल सकती है। इस कहानी को चलो जल्दी से हम शुरू करते हैं। काफ़ी समय पहले की बात है दोस्तों, एक आदमी रेगिस्तान में फंस गया था। वह मन ही मन अपने आप को बोल रहा था कि यह कितनी अच्छी और सुंदर जगह है। अगर यहाँ पर पानी होता तो यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे पेड़ उग रहे होते और यहाँ पर कितने लोग घूमने आते। मतलब ब्लेम कर रहा था दोस्तों कि यह होता तो वह होता और वह होता तो शायद ऐसा होता। ऊपर वाला देख रहा था। अब उसने सोचा यहाँ पर पानी नहीं दिख रहा है। उसको थोड़ी देर आगे जाने के बाद उसको एक कुआं दिखाई दिया जो कि पानी से लबालब भरा हुआ था। काफी देर तक विचार विमर्श करता रहा खुद से। फिर उसको वहाँ पर एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। इसके बाद कहीं से एक पर्चा उड़ के आती है जिस पर्चे में लिखा हुआ था कि तुमने कहा था कि यहाँ पर पानी का कोई स्रोत नहीं है, अब तुम्हारे पास पानी का स्रोत भी है। अगर तुम चाहते हो तो
यहाँ पर पौधे लगा सकते हो, लेकिन उसने नहीं ऐसा किया, वह चला गया। इस कहानी में तो यह लगता है कि कुछ लोग सिर्फ परिस्थिति को दोष देना जानते हैं। अगर उनके पास उपयुक्त स्रोत हो तो वह परिस्थिति को नहीं बदल सकते, सिर्फ वह ब्लेम करना जानते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आपको लगेगा कि अगर नजरिया सकारात्मक हो तो नकारात्मक चीज में से भी अच्छी बातों को लिया जा सकता है। तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक चिड़िया थी, उसके बच्चे होने वाले थे, लेकिन उसको किसी पेड़ की जरूरत थी। तो वो ढूंढते हुए जंगल में पहुंची। वहां उसको 2 पेड़ दिखे और पेड़ नदी के किनारे पर थे। उसने पहले पेड़ से पूछा कि क्या मैं आपको पेड़ पर अपना घर बना सकता हूँ? पहले पेड़ ने मना कर दिया। अब वो दूसरे पेड़ के पास पहुँचे। उसने यह सवाल किया। इस वाले पेड़ ने इसको इजाजत दे दी कि तुम यहाँ अपना घर बना सकती हो। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक घटना घटी। वह यह थी कि अचानक बाढ़ आ गया और जिस पेड़ ने उसे मना किया था वह उखड़कर बह गया। ये देखकर अन्य पेड़ पर बैठी चिड़िया बोली कि जो दूसरों की मदद नहीं करते उनके साथ ऐसा ही होता है। कभी कभी भिखारी भी मदद करते हैं। बहते हुए पेड़ ने बहुत ही सहनशीलता के साथ जवाब दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी जड़ें कमजोर थी, इसीलिए मैंने आपको मना किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपका और आपके नन्हे बच्चे का भविष्य मेरी वजह से बह जाए। और दोस्तों, ये सुनकर उस चिड़िया की आंखें फटी की फटी रह गई कि मैं कितनी गलत थी। इसीलिए दोस्तों, किसी को बिना सोचे समझे गलत समझ लेना बहुत ही गलत बात है। बिना सोचे समझे ना कोई निर्णय ले और ना किसी को गलत साबित करे। बाद में खुद को ही दुख होता है पता चलने के बाद। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की ये कहानी आपको लाइफ में आगे बढ़ने और सक्सेस को पाने का हौसला देगी। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। 2 दोस्त थे, एक का नाम राम था और दूसरे का नाम हरि था। राम की उम्र 15 साल का था और हरि की उम्र 10 साल का था। दोनों गहरे दोस्त थे। एक दिन वे दोनों खेल रहे थे और खेलते खेलते वो गांव से दूर जंगल में जा पहुंचे। लेकिन उनके साथ भूलवश ये हादसा हुआ कि जो बड़ा दोस्त राम था वो कुएं में गिर गया। कुआं खाली था, लेकिन हरि परेशानी में था क्योंकि उसका दोस्त मुसीबत में था और दूर दूर तक मदद करने वाला कोई नहीं था। वो बहुत चिल्लाया और मदद की गुहार लगाई, मगर उसकी कोशिश नाकाम रही। उसके बाद उसने दिमाग लगाया और उसको एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। उसने रस्सियों को कुएं में डाला और राम को बोला कि वह इसमें बैठ जाए। वह इसकी सहायता से उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। अब हरि अपनी पूरी ताकत से उसको खींचने लगा। बार बार नाकाम रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अंततः उसने कुएं से उसको बाहर निकाल लिया। दोनों बहुत खुश थे। जब वो गांव में गए और लोगों को इस घटना के बारे में बताया तो किसी ने भी उसकी इस बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि लोग ये मानते थे कि एक बच्चा खुद से 5 साल बड़े बच्चे को कैसे खींच सकते हैं। किसी को भरोसा ही नहीं हुआ। थोड़ी देर में एक बुजुर्ग वहाँ आए। उन्होंने कहा, क्या हुआ? ये बच्चे तो सच ही बोल रहा है कि फिर वह बोले कि बात ये नहीं है कि सच बोल रहे या झूठ, सिर्फ इतनी सी है कि बच्चे ये सब कैसे कर पाया, इसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई। तब उन्होंने कहा, क्योंकि वहाँ पर इस बच्चे को ये कहने वाला कोई भी नहीं था कि तू इस काम को नहीं कर पाएगा, इसीलिए जो ये कर रहा था इसमें विचलित नहीं हुआ और इसको विश्वास था कि ये कर पाएगा और इसने कर दिखाया। अगर वहाँ कोई और होता तो इस बच्चे को जरूर बोलता कि तू ये नहीं कर पाएगा और शायद वो न कर पाता, लेकिन उसने कर दिखाया। दोस्तों, लोग हमको गिराएंगे, नीचे दिखाएंगे, आपको कमतर आके अकानेंगे, लेकिन आपको लोगों की बातों को नजरअंदाज करना है।